नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। बजट में काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हुए, उनका इम्पैक्ट दिखा, इनकम टैक्स कट करने पे खुशियां भी दिखी, लेकिन बजट है एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, सरकार का बही खाता। तो अब जानते हैं कि सरकार के बही खाते से हमें क्या इंपॉर्टेंट आंकड़े निकल के आ रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो हमें बजट के आंकड़ों से, डॉक्यूमेंट से पता लगती हुए नजर आ रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस बार पूरे बजट का साइज है वो है 50 लाख करोड़ का। जी हाँ, टोटल बजट साइज अब 50 लाख करोड़ का हो गया है। पिछला जो साल था यानी FY25 उसमें बजट का साइज था 48 लाख करोड़, जो अब बढ़कर हो चुका है 50 लाख करोड़ का। तो ये थी पहली बहुत ही बड़ी बात। दूसरी बात, सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो घटता हुआ नजर आया है। यानी फिस्कल डेफिसिट होते तो टोटल सरकार को कितना पैसा बाहर से उठाना पड़ेगा, कितना कमा रही है बजट से और कितना सरकार खर्च कर रही है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सरकार को बाहर से बोरो करना पड़ता है, उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और ये सरकार का कम होते हुए नजर आया है। इसे जीडीपी के टर्म्स में देखते हैं और जीडीपी के परसेंट टर्म में फिस्कल डेफिसिट जो है 4.44 हो जाएगा, जो FY25 के लिए 4.9 रिवाइज करा गया था, एस्टिमेटेड था, लेकिन रिवाइज करके उसे 4.8 कर दिया है। लेकिन जो एक कम हुआ है उससे काफ़ी बड़ा एक जो रीज़न है वो है बजट के साइज का घटना। अभी आप सोचेंगे अभी तो मैं कह रहा था कि बजट का साइज बड़ा है तो फिर घटा कैसे है। देखिए, अगर आप टोटल जीडीपी के टर्म में देखेंगे कि जीडीपी का परसेंट कितना है तो बजट का साइज घटा है। और क्योंकि अगर हम फिस्कल डेफिसिट को भी जीडीपी के परसेंट टर्म में देख रहे हैं तो उसी तरह से हम देखेंगे कि अगर जीडीपी का साइज बड़ा है लेकिन बजट का साइज इतना नहीं बढ़ा है तो जीडीपी के टर्म में बजट का परसेंट कम हो गया, जिस वजह से फिस्कल डेफिसिट कम होते होते नजर आ रहे हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी बात। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नेट लेवल पर तो थोड़ा सा बड़ा है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसके हिसाब से पता लग रहा है कि जो नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पूरा नहीं हो पाएगा। पिछले साल 11.11 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर का था, लेकिन अब उससे कम एक्सपेंडिचर हो पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अगले साल के लिए एस्टिमेटेड है वो है 11.21 लाख करोड़ का, यानी पिछले साल के मुकाबले जस्ट मार्जिनल सा इंक्रीज। और अगर इसे हम जीडीपी के टर्म में देखें तो पता चलेगा कि जीडीपी के टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर घटता हुआ नजर आया है। पहले जीडीपी के टर्म में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो था हमारा टोटल 3.37%, और FY26 में जो जीडीपी के टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हो गए 3.14%। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी के टर्म में देखें तो थोड़ा घटता हुआ नजर आया है। पर फायदा कहाँ दिया सरकार ने? सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स में छूट। अब 12 लाख तक के इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका मतलब सरकार अब खुद इतना खर्चा नहीं करने को देख रही है, सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि लोग खर्चा करें और उससे इकोनॉमी को इंप्रूव आए। अभी तक सरकार हैवी लिफ्टिंग कर रही थी, सरकार अपनी तरफ से खर्चा करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने जो पूरा कहते हैं तरह से बेटन वो पास कर दिया है कंज्यूमर्स को कि सरकार ने अपना काम करा है, जितना सरकार पहले कर रही थी ऑलमोस्ट उतना ही करती रहेगी, लेकिन अब आप आगे कदम बढ़ाइए, हम आपको हाथों में ज़्यादा इनकम दे रहे हैं, अब आप खर्चा करते हुए नजर आइए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इतना जो है सरकार ने खर्चा करा है, इनकम टैक्स कम किया है, लेकिन जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो जीडीपी के टर्म में सरकार को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब इनकम टैक्स में चेंजेस के बाद भी सरकार को यह डर नहीं है कि इससे इनकम में कम होगी, क्योंकि जो सरकार ने प्रिडिक्ट किया है उसके हिसाब से जीडीपी के टर्म में टोटल जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर FY25 में 3.61% था तो अब इनकम टैक्स कलेक्शन 4.03% हो जाएगा। तो सरकार ने इस तरह से पूरा बनाया स्ट्रक्चर कि अगर आप 12 लाख से कम कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी आप टोटल इतना पैसा कमा लेंगे कि सरकार को इनकम टैक्स कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। और एक और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि सरकार का एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन सब पे फोकस बहुत है, लेकिन अगर हम नंबर टर्म में देखें तो देखेंगे हेल्थ पे खर्चा बढ़ा है, हेल्थ पे जीडीपी टर्म में भी खर्चा बढ़ा है। जीडीपी के टर्म में जो हेल्थ पे खर्चा है वो 0.27% से बढ़कर 0.28% पर हो गया है, लेकिन एजुकेशन में हल्का सा डिक्लाइन आया है। एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो जो एजुकेशन पे खर्चा है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन परसेंट टर्म में जीडीपी के हल्का सा घटा है। तो सिंपल सा मतलब यह है, सरकार एक तरह से
खुद अपनी तरफ से खर्चा करते हुए नहीं जा रही है, सरकार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने को देख रही है, ऐसा सिस्टम बना रही है और सेंटीमेंट को इम्प्रूव कर रही है इनकम टैक्स कम करके, कि जिसके बाद इकोनॉमी खुद अपने आप अच्छे से चलती रहे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बजट में आई थी वो ये कि सरकार ने पूरा जो रेगुलेशंस हैं, टैरिफ्स हैं, उन्हें भी कम करते हुए नज़र आए हैं, ताकि टोटल जो है अच्छी खासी जो है एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर था, मतलब जो इंपोर्ट करते हैं वो और आसानी से हो सके और जो बिजनेसेस हैं उन्हें दिक्कत ना आए। तो ये सारे बातें सरकार ने कदम लिया है, पूरा बैलेंस तरीके से बनाया है और एक तरह से पूरी फिस्कल डिफिसिट को या सबको मैनेज करने के लिए सरकार ने जीडीपी टर्म में अपना बजट भी थोड़ा सा घटाया ताकि ओवरऑल एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बजट के आंकड़ों से निकल कर आई हैं। और ऐसी खबर के लिए, ऐसी बजट के अपडेट्स के लिए और सारी बातों के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।